हाय दोस्तों, नमस्कार। कल हमने बात की थी वीडियो के अंदर मृत्युंजय मंत्र के बारे में, किस तरीके से हम इसका 5 लाख बार इसका जप करेंगे और 1-1 लाख बार अगर हम इसका जप करते हो तो उसका क्या फल मिलेगा। कल हमने ये बात की थी। कल ही मैंने ये बताया था कि हम आपसे बात करेंगे फूलों के बारे में। इसी अध्याय में दे रखा है कि फूल यदि आप चढ़ाते हो तो उसका क्या फल आपको मिलता है। दूसरा, कौन से फूल चढ़ाने चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि ये जो फूलों की संख्या ये भी 1 लाख संख्या के अंदर चढ़ेगा, यानी कि अगर आप शिव की पूजा करें तो 1 लाख फूल जो वो समर्पित किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आयु की इच्छा अगर कोई इंसान रखता है, व्यक्ति अगर रखता है, तो उसे जो घास होती है, दूर्व जिसको हम बोलते हैं, तो 1 लाख दुर्वों के द्वारा पूजा करनी चाहिए यदि कोई इंसान आयु की इच्छा रखता है। जिसे अगर पुत्र की अभिलाषा है, यानी कि जिसकी कोई चेष्टा है कि उसका संतान में पुत्र हो, तो उसे धतूरे से फूल, धतूरे के जो फूल होते हैं उससे शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए। धतूरे की संख्या वही रहेगी 1 लाख। और यदि आपको ये धतूरा लाल डंडल वाला मिल जाता है तो ये सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। खासकर धतूरे के लिए हमने ये बात की है। कोई अगर इच्छा रखता है यश की, कि उसका महान यश हो, कीर्ति हो, समाज में उसका नाम हो, लोग उसे जाने, तो उसे अगस्त्य के 1 लाख फूलों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। ये जितने भी ये फूलों की संख्या होगी ये 1 लाख होगी, क्योंकि जब की भी जो हमारी हमने कल जो बात की थी मृत्युंजय मंत्र जप की हमने बात की थी, वो हमने 1-1 लाख करके आपको बताया था। तो सेम यही है कि जितने भी अगर आप फूलों की संख्या अगर आप चढ़ा रहे हैं तो आपको 1 लाख फूलों की द्वारा जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी होगी। इसके अलावा यदि कोई भी लाल और सफ़ेद आँख या फिर सफ़ेद कमल, यानी कि सफ़ेद जो कमल है, इनसे भी आप पूजा कर सकते हो, क्योंकि ये भी जो है वो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। दूसरा, यदि आप जपा के 1 लाख फूलों से अगर पूजा करते हैं तो आपके शत्रुओं की हार होती है। वैसे मृत्यु शब्द इसमें बोला गया है, लेकिन मैं फिर भी से ये कहूँगी कि जो आपके शत्रु है आप उनके ऊपर विजय पाते हो यदि आप जपा के 1 लाख फूलों से की पूजा करते हैं। जपा को हम शायद अड़हलू बोलते हैं। अड़हलू ये जंगली है फूल। ये शायद ही आम जगह पर, यानी कि आम शहरों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिव पूजन में अगर आप जो भी फूल लेकर आ रहे हो, वो सारे के सारे जिन भी फूलों से अगर आप पूजा अर्चना करोगे उन सब से रोगों का निवारण, यानी कि रोगों का उच्चाटन, यानी कि इनका निवारण करने वाले होते हैं जितने भी फूल आप शिव पूजन के लिए लेके आ रहे हैं। चमेली से यदि आप शिव की पूजा करते हैं तो उसे उस मनुष्य को वाहन प्राप्त होते हैं जल्द से जल्द। वाहन यानी कि मान लो कोई कहते हैं ना कि हमें गाड़ी मिल जाए, मुझे बाइक मिल जाए, तो यदि चमेली के फूलों से अगर आप शिव की पूजा करोगे तो उस व्यक्ति को, यानी कि उस मनुष्य को आपको वाहन जल्द से जल्द प्राप्त होंगे, यानी कि उपलब्धि होगी। दूसरा, अलसी, ये फूल तो हम सब जानते हैं कि अलसी के फूलों से महादेव का जो पूजन करता है वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। जैसे कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, शायद 4th या 5th वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दोनों ही भगवान शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं भगवान विष्णु, और विष्णु ने भी ये कहा था कि जो आपकी निंदा करेगा वो भक्त मुझे भी प्रिय नहीं होगा। तो यानी कि हम एक समान दोनों को हम मान लें। पहली चीज़, लोग आजकल बहुत ज़्यादा, मैं ये देखूँ कि इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनती है, लोग कहते हैं कि सुप्रीम गॉड सुप्रीम गॉड। भैया कोई सुप्रीम गॉड नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। अगर आप भगवान विष्णु के, अगर कृष्णा की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो उनके रूप है। तो अगर आप बात कर लें लॉर्ड शिवा की, प्लस में आप लॉर्ड विष्णु की बात कर लें, ये दोनों एक ही हैं। आप इनमें से किसी के भी भक्त हैं तो आप किसी दूसरे की निंदा नहीं की। अगर आप ये कहते हैं यार शिव जी क्या होता है, महादेव क्या होता है, हम तो कृष्णा जी को मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं शिव जी को मानते हैं, कृष्णा जी के हम इस चीज़ को नहीं मानते, वो तो ऐसे थे। कुछ लोग ये कहते हैं वो तो चोर थे, लीलाएँ जो उनकी लीलाएँ रचते थे। तो उनके कलयुग के वो रूप हैं जो उन्होंने लिए, और जो उन्हें सही लगा उस वक्त, उचित जो लगा वो उन्होंने किया। और उनको ऐसा करने के लिए भी शिव जी भगवान ने ही उनको आदेश दिया था, जिस चीज़ को मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो ये एक दूसरे की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। पर्सनली मैं दोनों को बहुत मानती हूँ, मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं प्रिय मुझे लगते हैं, आप ये कह सकते हो। तो फिर से मैं बता दूँ, चमेली से जो शिव की पूजा करता है वो उससे जो है भगवान शिव के बहुत करीब माना, सॉरी अलसी के
जो पूजा करेगा वो उसे भगवान विष्णु के बहुत ज़्यादा करीब माना गया है। शमी के पत्तों, शमी का जो पौधा होता है, मैंने भी अपने घर पे लगाया था। जो शमी के पत्तों से जो पूजा करेगा उस मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। और दूसरा जो बेला यानी कि हम बेल पत्र बोलते हैं, उनके फूल यदि हम चढ़ाते हैं भगवान शिव पर तो अत्यंत शुभ यानी कि गुण वाली यानी कि सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। तो इस तरह के काफ़ी सारे ये जो फूल हैं जो शिव जी पर चढ़ाने चाहिए और जिनकी पूजा अर्चना करने से अलग अलग प्रकार के फल जो है प्राप्त होते हैं। इसी तरह के काफ़ी सारे इसमें फूलों का बताया गया है वर्णन। लेकिन एक बात है जो अहम है, जो मैंने पहले भी कह दी कि शिव जी की पूजा अर्चना में किसी भी फूल को आप चढ़ाओ, वो सारे के सारे फूल किसी भी प्रकार के रोगों का निवारण करने के लिए माने गए हैं। इसके अलावा जो एक इस अध्याय में यानी कि इससे अगले ही अध्याय में सृष्टि का वर्णन किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का वर्णन किया था, लेकिन ब्रह्मा जी की इस रचाई हुई सृष्टि के अंदर महादेव जी का बहुत ज़्यादा हाथ है। यानी कि महादेव जी ने जो उनको बताया कि आप इस तरीके से आप ये अगर आप कार्य करेंगे तो इस सृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा अत्यंत लाभकारी होगा। जैसे कि क्रोध जैसे जो शब्द हैं या फिर जो हमें जो अहंकार जैसी चीज़ें हैं, ये सृष्टि के अंदर थे नहीं, ये धीरे धीरे पनपे हैं। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप ने सती का पूरा एक अध्याय पढ़ा होगा तो सती का एक पूरा अध्याय इस शिव पुराण के अंदर है, जिसे मैं पढ़ रही हूँ अभी। इनफैक्ट मैं काफ़ी आगे पहुँच चुकी हूँ। ये वीडियो मैं बना रही हूँ, थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसमें फटाफट जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की किस तरह के फूलों को चढ़ाकर आपको क्या फल मिलेगा। क्योंकि अभी जो हम बात करेंगे सृष्टि के ऊपर, जिसकी एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो आपको आगे मिलेगी, क्योंकि बड़ा ही लंबा है ये अध्याय। तो सृष्टि जब ब्रह्मा जी ने बना दी थी तो ये सब बनाने के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि शिव जी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। जितने भी 5 तत्व है वो शिव जी ने ही बनाए थे। तो सारी सृष्टि बना लेने के बाद किस तरीके से सृष्टि में क्या क्या हुआ, क्यों शिव भगवान जी कैलाश चले गए, कुबेर क्या कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुबेर की पूजा करते हैं लक्ष्मी के साथ, लेकिन क्या एक्चुअल में कुबेर लक्ष्मी जी के साथ ही उनकी पूजा की जाती है या फिर शिव जी से उनका कनेक्शन है। हाँ जी दोस्तों, कुबेर को शिव जी का जिसे बोलते हैं मैत्री यानी कि दोस्त बोला गया है। और जब कुबेर अपनी तपस्या करके कैलाश गए थे तो शिव जी उनसे मिलने के लिए गए थे कैलाश, और ऐसा हुआ था कि कुबेर वहाँ से निकल गए थे और शिव जी ने वही निवास अपना बना लिया था कि वहीं वहाँ पर वो रहने लग गए थे। तो ये कुबेर जी की एक पूरी हिस्ट्री है जो मैं आपको 1 बाय 1 करके इस वीडियो में बताऊंगी। पर मुझे लगता है कि 7 से 8 मिनट की वीडियो भी हो चुकी है, पता नहीं आप लोग इसे भी देखोगे या नहीं। तो अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।